लेसन नंबर फर्स्ट द इंचेंटेड पोलसी राजगोपालाचारी। कक्षा 10 का लेसन नंबर पहला है। आप जितना बढ़िया इसको पढ़ेंगे उतना बढ़िया आप एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। हर लेसन से पूछा जाता है प्रश्न। देखिए यहाँ पर, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिरा वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास से व्याकुल होकर। इसका मतलब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार प्यास और चिंता से व्याकुल होकर किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे अभी भी जंगल की क्या वे अभी भी, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है? कर्स माने श्राप होता है। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में टहल रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड माने मूर्छित होना, बेहोश होना, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर गए हैं? अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, अनेबल सहन ना कर सके, टू बियर अनेबल ना कर सके, टू बियर सहन, दीज थॉट्स अपनी सोच को, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास में व्याकुल हुए जा रहे थे। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों को खोजने निकल पड़े। एंड द पोल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और दिल में ये आशा लिए हुए थे कि वह तालाब जरूर खोज लेंगे। दूसरा नंबर आपका है, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीडेड माने आगे बढ़ना। आपके लिस्ट बी में आएगा जो पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उनका रास्ता जंगली भालुओं से भरा पड़ा हुआ था। एंड स्पॉटेड डीर, चित्तीदार हिरणों से भरा पड़ा हुआ था। स्पॉटेड में चित्तीदार, चितकबरा। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडा, तब कहीं वह जाकर एक सुंदर सुंदर चारागाह के पास पहुंचे। ग्रीन मीडा माने चारा, मीडा माने चारागाह, ग्रासलैंड माने चारागाह। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहां पर एक तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्ले पुल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को लट्ठे की भांति पड़े हुए देखा, फ्ले पुल्स माने लाठी जो घर में आप खड़ी किए रहते हो, लट्ठे की भांति पड़े हुए देखा। अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन ना कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड बेब्ड, उनकी आवाज़ निकली और वे रोने लगे। अगला देख लीजिए नंबर 3 पर। अगर आप, ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मोड, उन्होंने बुदबुदाया या फुसफुसाया, अपने मन में कह रहे हैं, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर रोज, क्या मेरी सारी प्रतिज्ञाओं का यही हश्र होना चाहिए था, या मेरी सारी प्रतिज्ञाओं का यही हाल होना चाहिए था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब मेरा दिन समाप्ति के करीब है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को भी मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, प्राय भगवान ने भी मेरा साथ मेरी गरीबी में छोड़ दिया। मिसफॉर्च्यून माने गरीबी, फॉरसेकन माने छोड़ देना। अगला नंबर आपका है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो किसी लायक नहीं थे, मतलब मरे हुए थे ना वो लोग। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी रूप से आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन सो पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना अधिक शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, तब वे तालाब में उतरने लगे। डाउन टू द वाटर बाई एन ओवर पॉरिंग थर्स्ट, क्योंकि बहुत जोर से उनको प्यास लगी हुई थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वांड, तब तक एक आवाज ने उनको चेतावनी दिया। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड वर्ड, तुम्हारे भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट,
पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच माने प्यास बुझाना, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, इस तालाब का मैं रखवाला हूँ। अगला नंबर देख लीजिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा। युधिष्ठिर को एक क्षण भी यह समझने में नहीं लगा कि यह कोई और नहीं बल्कि यक्ष हैं। एंड गेज्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि मेरे भाइयों के साथ हुआ क्या है। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यह समझने में भी उनको क्षण भर का समय नहीं लगा कि इन भाइयों का जीवन वापस कैसे आएगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने आदृत आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। अगला आपका है 6वां नंबर, द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटेडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछना आवाज ने स्टार्ट कर दिया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मुसीबत में आदमी का साथी कौन होता है। रेस्क्यू माने मुसीबत, क्रेज साहस होता है। युधिष्ठिर उत्तर दिए हैं, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा विज्ञान है जो आदमी पढ़ ले तो बुद्धिमान हो जाएगा। नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी भी चीज़ को पढ़कर इंसान विद्वान नहीं हो सकता। शास्त्रा या बुद्धिमान नहीं हो सकता। शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज, अगर आदमी शास्त्र भी पढ़ ले तो वो बुद्धिमान नहीं हो पाएगा। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम, केवल उसकी बुद्धिमत्ता ही उसे महान बना सकती है, बुद्धिमान बना सकती है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या चलता है। माइंड दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखी हुई घास से भी सूखा क्या है। ए सारो स्टेकन हर्ट, दुख में डूबा हुआ मनुष्य का हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा में आदमी का साथी कौन होता है। लर्निंग ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, आदमी का घर पर अकेला मित्र कौन होता है। द वाइफ पत्नी। हु एक्सपीरियंस ए मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद आदमी का साथी कौन होता है। धर्माधर्म, दैट एलोन्स एक्सपीरियंस द सोल इन इट्स सोलोटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो आदमी की मृत्यु के बाद उसके साथ पूरे यात्रा में साथी रहती है। व्हिच इज द बिगेस्ट बीजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ पृथ्वी, द अर्थ पृथ्वी। व्हिच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सारा भार अपने ऊपर लादे हुए है। इज द ग्रेटेस्ट बीजल, सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसी क्या चीज है जो इंसान अगर छोड़ दे सब उसको प्रेम करने लगेंगे। प्राइड घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंडपना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, उसको सब प्रेम करेंगे। व्हाट इज द लॉस व्हिच एल्स जॉय एंड नॉट सारो, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान छोड़ दे तो हमेशा खुश रहेगा, दुखी नहीं होगा। एंगर गुस्सा। इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, हम लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकते हैं। व्हाट इज दैट, वह किया है। बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच, कि जो इंसान छोड़ दे वो अमीर हो जाएगा। डिजायर इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालचपना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह अमीर हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से ब्राह्मण होते हैं। गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरण से ब्राह्मण होते हैं। आर लर्निंग, ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं। आंसर डिसिवली, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए।